कोई अंदर घुस आया। बॉस, अस्पताल से खबर आई है, गु किन हान के पति घायल हैं, ऑपरेशन थिएटर में है। ये सुनते ही गु युए दियाओ के हाथ में पकड़ा कप जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। वह अचानक खड़ी हो गई। तुमने क्या कहा? कौन सा अस्पताल? तियानानमेन अस्पताल। उधर उसी समय ऑपरेशन थिएटर के बाहर गु किन हान दरवाजे के सामने खड़ी थी। तभी डायरेक्टर वांग बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। उसका दिल धक से रह गया। डायरेक्टर वांग ने भारी आवाज में कहा, इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल चुका है, सेप्सिस हो गया है, वह अभी कोमा में है। हमें तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, लेकिन इसमें रिस्क है, कृपया इस पर साइन कर दीजिए। ये सुनते ही गु किन हान की नजरें धुंधली हो गईं। उसके हाथ में क्रिटिकल कंडीशन नोटिस था, लेकिन जैसे उसकी दुनिया अंधेरी हो गई हो। किंग हान, अब देर नहीं कर सकते, डायरेक्टर वांग ने फिर याद दिलाया। वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे हाथ उठाया जैसे मशीन हो और साइन कर दिया। डायरेक्टर वांग तुरंत अंदर चले गए और उसी पल गु किन हान की सारी ताकत खत्म हो गई। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। समय बीतता गया। सेकंड, मिनट। दीवार के कोने में बैठी वह महिला जैसे पत्थर बन गई थी। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती अब भी जल रही थी। पता नहीं कितना समय बीता। अचानक लाल बत्ती बुझ गई। वह मुश्किल से अपना सिर उठाती है। दरवाजा खुलता है। डायरेक्टर वांग बाहर आते हैं। वो उनकी तरफ देखती है खाली बेजान आंखों से। डायरेक्टर वांग ने माथे का पसीना पोंछा और गहरी सांस ली। फिर सीधे उसकी ओर बढ़े। वह ठीक है, अभी थोड़ी देर में आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे। ये सुनते ही गु किन हान का पूरा शरीर ढीला पड़ गया। उसके होंठ बस एक ही बात दोहराते रहे, वह ठीक है, वह ठीक है। डायरेक्टर वांग ने तुरंत फार्मेसी से दवाई मंगवाई, उसे सेडेटिव इंजेक्शन दिया और फिर उसे उठाकर कमरे में ले गए। शाम। कमरे में सन्नाटा था। गु युए दियाओ बिस्तर के पास बैठी थी। उसका चेहरा सख्त था। तभी दरवाजा खुला। एक महिला फाइल लेकर अंदर आई। डायरेक्टर गु, यह इंजरी रिपोर्ट है। दियाओ ने फाइल ली। जैसे जैसे वह पढ़ती गई उसकी आंखें लाल होती गईं। फिर उसने मेरी तरफ देखा। लिन फैंग, क्या तुम एसएंडएम में हो? लेकिन आधे शब्द पर ही वह रुक गई। कुछ गड़बड़ था। वह चुप हो गई और मन ही मन सोचा, क्या यही जिंदगी तुम चाहते थे? दूसरी तरफ मैंने आंखें खोली। मैं अचानक उठ बैठा। किंग हान। डायरेक्टर वांग तुरंत पास आए। तुमने अभी दवाई ली है, आराम करो। लिन फैंग ठीक है। लेकिन गु किंग हान ने उनका हाथ झटक दिया। उसने अपना सिर पकड़ लिया और अगले ही सेकंड पूछा, लिन फैंग कहाँ है? उसकी देखभाल कौन कर रहा है? डायरेक्टर वांग चुप हो गए। उनका चेहरा जम गया। ये देखकर गु किंग हान ने तुरंत एव निकाल दी। उसे परवाह नहीं थी। वह कमरे से भागी। कुछ ही सेकंड बाद दरवाजा जोर से खुला। वह अंदर आए और देखा, एक महिला मेरे पास बैठी है, मेरे माथे का पसीना पोंछ रही है। तुम कौन हो? किसने तुम्हें उसे छूने दिया? उसकी आंखों में आग थी। अगर उसका हाथ मेरे माथे पर न होता तो वह उस पर टूट पड़ती। दियाओ ने हाथ रोक लिया। धीरे से ऊपर देखा। तौलिया पानी में फेंका। डायरेक्टर, आपने उसे इस हालत में क्यों पहुंचाया? क्या सिर्फ इसलिए कि उसके पीछे कोई ताकतवर परिवार नहीं है? आपके लिए वह क्या है, खिलौना या प्रेमी? कमरे में सन्नाटा छा गया। गु किंग हान ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम मेरे परिवार के मामलों में दखल दे रही हो? दियाओ ने कुछ नहीं कहा, बस इशारा किया। एक आदमी आगे आया, फाइल दी। दोनों ने पढ़ा और उनके चेहरे सफेद पड़ गए। आदमी बोला, डायरेक्टर गु, आपने जो किया वो क्रिमिनल ऑफेंस है और मिस्टर लिन की बड़ी बहन आपसे तलाक की अर्जी देंगी। बड़ी बहन? गु किंग हान बुदबुदाए, मैं तलाक नहीं दूंगी, यह फैसला आपका नहीं है। तनाव बढ़ गया। तभी मैंने आंखें खोली। पहली चीज जो देखी वह थी गु युए दियाओ का चेहरा। दीदी, आप यहाँ? मेरी आवाज सुनते ही कमरे में मौजूद सब लोग चौंक गए। गु किंग हान अनायास आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर गु युए दियाओ पर पड़ी वह वहीं रुक गई। तुम जाग गए, भूख लगी है, कुछ खाओगे? गु युए दियाओ झुककर बिस्तर के पास बैठ गई। उसने मेरे चेहरे के सामने बिखरे बालों को उंगलियों से पीछे किया। मैं हल्का सा हिला, लेकिन पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। मैं अनायास भौहें सिकोड़ बैठा। ये देखकर दियाओ का दिल कस गया। वो तुरंत पानी लेकर आए और स्ट्रॉ मेरे मुंह तक ले गई। मत हिलो लिन फैंग, तुम खुद को फिर इस हालत में क्यों ले आए? मैंने पानी पिया, फिर धीरे से पूछा, मैं अस्पताल में क्यों हूँ? किंग हान कहाँ है? ये सुनते ही दियाओ ने दरवाजे की ओर देखा जहाँ गु किंग हान खड़ी थी। उसने हल्की सी हंसी के साथ ताना मारा, तुम तो मौत के मुंह से लौटे हो, लेकिन तुम्हें देखने कोई भी नहीं आया। अगर मैं यहाँ न होती तो तुम्हें कोई मरते हुए भी नहीं देखता। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। गु किंग हान कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिले। उधर मैं धीरे धीरे याद करने लगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। कपड़े बदलने के बाद मैं बेहोश हो गया था और अब मैं यहाँ था, डायरेक्टर वांग के अस्पताल में। इसका मतलब किंग हान सब जानती है। ये सोचते ही मैंने उठने की कोशिश की। तुम क्या कर रहे हो? दियाओ तुरंत मुझे संभालने लगी। डायरेक्टर वांग को बुलाओ, मुझे उनसे कुछ पूछना है। मैं बैठना चाहता था, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। मैं बस करवट लेकर खिड़की की ओर देखता रहा। डायरेक्टर वांग का चेहरा अजीब हो गया। उन्हें लगा मैं इंजरी रिपोर्ट मांगने वाला हूँ। गु किंग हान ने भी यही सोचा। डायरेक्टर वांग धीरे धीरे मेरे पास आए। वो, मिस्टर लिन, मैं यहाँ हूँ। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी झिझक साफ दिख रही थी। मेरा दिल और बेचैन हो गया। मैंने दर्द सहते हुए खुद को उठाने की कोशिश की। मैं इतनी बुरी तरह घायल हूँ तो वह कैसे ठीक हो सकती है? अगर उसकी हालत बिगड़ गई तो? अगर उसने खुद को फिर नुकसान पहुंचाया तो? दियाओ ने मेरे कंधे पकड़ लिए। लिन फैंग, शांत हो जाओ, तुम खुद को मत भूलो। मैंने सिर हिलाया। मुझे किंग हान से मिलना है, वह कहाँ है? अब गु किंग हान खुद को रोक नहीं पाई। वह तेजी से आगे बढ़ी। लिन फैंग, मैं यहाँ हूँ। मैंने सिर उठाया, उसका चेहरा देखा। उसकी आंखों में अपराध बोध था। चेहरा भी फीका था, लेकिन वह ठीक लग रही थी। मैंने राहत की सांस ली और अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुम ठीक हो? ये सुनते ही गु किंग हान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया।
कमरे में खड़े बाकी लोग हैरान रह गए। घायल मैं था, लेकिन चिंता उसे लेकर हो रही थी। ये दृश्य सबके लिए अजीब था। सूट पहने आदमी ने ये देखकर सोचा, शायद इस आदमी को धमकाया गया है। वह बोला, मिस्टर लिन, डरिए मत, मिस दियाओ आपको इंसाफ दिलाएंगी। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। मेरी नजर धुंधली होने लगी। गु किन ने तुरंत मुझे सहारा दिया। लेट जाओ, मैं ठीक हूँ, पहले तुम आराम करो। उसकी आवाज पहले जैसी ही थी, गरम, परिचित। मेरी आंखें भारी हो गईं। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा और धीरे धीरे सो गया। दियाओ ने ये सब देखा। वह नाखुश थी, लेकिन कुछ नहीं बोली। वह पीछे हटकर कमरे के कोने में बैठ गई। गु किन धीरे से मेरे पास बैठ गई। कमरा फिर शांत हो गया। कुछ देर बाद उसने मुझे कंबल ओढ़ाया और इशारे से सबको बाहर जाने को कहा। अब कमरे में सिर्फ हम 3 बचे, मैं, वह और दियाओ। गु किन ने धीरे से पूछा, डायरेक्टर गु, आप भी छिनशिया अनाथालय से हैं, तो आप उसकी पृष्ठभूमि जानती हैं, है ना? दियाओ चुप रही। दोनों की नजरें मुझ पर थीं। रात हो गई, लेकिन मैं नहीं जागा। न जाए, रात में सिर्फ एक ही व्यक्ति रुक सकता है। दियाओ ने मेरा हाथ देखा, जो कसकर पकड़ा हुआ था। आखिरकार वह उठी और बाहर चली गई। गु किन ने उसकी जाती हुई पीठ को देखा। उसके मन में बेचैनी भर गई। पहले लियू रुइयान ने ही हमारे रिश्ते को तोड़ दिया था, अब ये बहन भी आ गई। वह सोचने लगी, क्या मैं उसे खो दूंगी? उसने मेरी पकड़ कस ली और धीरे से सिर झुका दिया। लिन फैंग, क्या मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी? अगली सुबह करीब 4 बजे मैंने आंखें खोली। जैसे ही मैंने देखा, गु किन तुरंत झुक गई। दर्द हो रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा उदास था। मैंने मुंह फेर लिया। वह समझ गई, मैं नाराज हूँ। तुम बंस खाओगे? मैं अभी लेकर आती हूँ। उसकी आवाज बहुत नर्म थी। मेरा गुस्सा तुरंत कम हो गया। मैंने हल्का सा सिर हिला दिया, मैं अभी आती हूँ। वह तुरंत निकल गई, लेकिन जैसे ही वह गई, दरवाजा फिर खुला। दियाओ अंदर आए। मैंने उसे देखा और ध्यान से देखा, फिर मेरी आंखें फैल गईं। दीदी, सच में आप ही हो? मैंने उसे घूरते हुए पूछा। मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा था। कल तो लगा था जैसे सपना देख रहा हूँ, लेकिन आज वह सच में मेरे सामने थी। गु युए दियाओ मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, उस वक्त तुम कितने जिद्दी थे, इस दुनिया से भागकर आजाद होना चाहते थे, और आज हाल देखो अपना। महान अजय द आईसीएन जून अस्पताल में पड़ा है। उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने तुरंत मुंह फेर लिया। वो बस एक एक्सीडेंट था। मैं बार बार सफाई देने लगा। फिर अचानक मुझे कुछ याद आया। मैंने उसकी तरफ मुड़कर पूछा, तुम कल भी यहीं थी क्या? उसने तुम्हारी पहचान के बारे में पूछा। ये सुनते ही दियाओ का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करती है और तुम अब भी उसकी चिंता कर रहे हो कि कहीं वह गलत न समझ ले। उसकी आवाज में गुस्सा साफ था। मैंने तुरंत कहा, नहीं, ये चोट एक गलतफहमी थी, उसकी गलती नहीं है। और हाँ दीदी, मुझे तुमसे एक काम भी कहना है। मैंने बात पूरी भी नहीं की थी कि उसने तुरंत हाथ उठा दिया। नहीं, मत बोलो। मैं हक्का बक्का रह गया। दीदी, उसने गहरी सांस ली, फिर मेरी तरफ देखा। तुम फिर से मिशन पर जाना चाहते हो? तुम उस संगठन में वापस लौटना चाहते हो, है ना? मैं चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, हाँ, क्यों? मैंने नजरें झुका ली। मुझे पैसों की जरूरत है। लिन परिवार भले ही गिर चुका हो, लेकिन तुम अभी भी गु किन के पति हो। क्या वह तुम्हें एक पैसा भी नहीं देती? मैंने सिर हिलाया। उसने ऑफर किया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। अब पछता रहा हूँ, लेकिन अब उससे मांगने में शर्म आती है। मैं थोड़ा रुका, फिर बोला, और मुझे कुछ काम करने हैं, जिसके लिए द आईसीएन जून की पहचान चाहिए। दिया कुछ देर सोचती रही, फिर उसने एक फाइल मेरी तरफ फेंक दी। अगर वापस आना है तो पहले इस पर साइन करो। मैंने फाइल उठाए और जैसे ही देखा, मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। तलाक और ये शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट। मैंने उसकी तरफ देखा। दीदी, ये सब क्या है? वह सीधी खड़ी हो गई। तुम्हारी ये हालत तलाक लेने के लिए काफी है। मैं तुम्हारे लिए वकील लगाऊंगी। तुम इस शादी से बाहर निकल जाओगे, और ये दूसरा दस्तावेज, गु युए कंपनी तुम्हारी होगी। जिंग युआन छोड़ो और मेरे साथ आकर रहो। वह बोल ही रही थी कि मैंने हाथ बढ़ाकर उसके माथे को छुआ। दीदी, तुम्हें बुखार है क्या? क्या क्या बोल रही हो? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनते ही उसकी आंखें ठंडी हो गईं। मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। तुम जिंग युआन छोड़ना नहीं चाहते। मैंने सिर हिलाया। दीदी, मुझे पता है मुझे क्या करना है। इतना कहकर मैंने फाइल उठाए और उसे फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। दियाओ का चेहरा काला पड़ गया। वह आगे बढ़ी और मेरी पेशानी पर हल्का सा थप्पड़ मारा। तुमसे कोई जीत नहीं सकता। फिर वह मुड़ी और बिना पीछे देखे कमरे से बाहर चली गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। फिर हल्का सा खांस पड़ा। मेरे दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगीं। हम दोनों छोटे थे, माता पिता ने छोड़ दिया था, हमें अनाथालय के बाहर छोड़ दिया गया था। फिर मुझे लिन परिवार ने गोद ले लिया और हम अलग हो गए। दियाओ दुनिया में निकली। उसने एक मर्सेनरी संगठन बनाया और मैं उसकी मदद के लिए उसका पहला सदस्य बना। द आईसीएन जून, वही मेरा नाम था। लेकिन पिछले जन्म में मैंने उसके खिलाफ जाकर लियू रुइयान को चुना और उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। वह इतनी गुस्से में थी कि खून थूक दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जिंदगी में मैं उसे फिर से देख पाऊंगा। उधर दियाओ अस्पताल के गेट पर पहुंची तो सामने गु किन आ रही थी। दोनों की नजरें मिली। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर गु किन बिना कुछ बोले उसके पास से गुजर गई। वह सीधे कमरे में आए और मेरे लिए डम्पलिंग्स लाए। लिन फैंग, गरम है, धीरे धीरे खाना। मैंने चुपचाप ले लिया, लेकिन मैं थोड़ा दूर खिसक गया, उसे दिखाने के लिए कि मैं अभी भी नाराज हूँ। वह समझ गई। वह पीछे हट गई ताकि मुझे खाने में परेशानी न हो। कमरा फिर शांत हो गया, लेकिन तभी उसकी नजर कूड़ेदान पर पड़ी।
उसने कागज उठाए और पढ़े। तुमने इसे क्यों फाड़ा? ये तो वही है जो तुम चाहते थे। उसकी आंखों में उम्मीद आई, फिर बुझ गई। उसे समझ नहीं आया मैं उसके लिए रुका हूँ या किसी और के लिए। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर बात बदल दी। दिया मेरी सगी बहन है। ये सुनते ही उसकी आंखों में फिर रोशनी आ गई। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन तभी डायरेक्टर वांग अंदर आ गए। प्लेट में आखिरी डम्पलिंग बचा था। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी। मैं भर गया, तुम खा लो। वह मुझे देखती रही, फिर धीरे से खा लिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने नजरें चुरा ली और डायरेक्टर वांग की तरफ देखा। मैं कब डिस्चार्ज हो सकता हूँ? उन्होंने बिना सोचे जवाब दिया, कम से कम 2 महीने। क्या? मैं झटके से उठ बैठा, लेकिन उसी पल पीठ का दर्द चुप गया। मैंने दांत भींच लिए, फिर तुरंत गु किंग हान की आस्तीन पकड़ ली। मेरी आंखों में साफ विनती थी। वह समझ गई जैसे ही वह कुछ बोलने वाली थी। डायरेक्टर वांग जल्दी से बोले, घर पर आराम भी कर सकते हैं। हर 3 दिन में चेकअप के लिए आना होगा 2 हफ्ते तक। अगर सब ठीक रहा तो फिर आने की जरूरत नहीं होगी। इतना कहकर वह जल्दी से निकल गए। मैंने राहत की सांस ली, चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर देखा, गु किंग हान मुझे घूर रही थी। मैंने तुरंत अपना चेहरा सीधा कर लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अस्पताल के बाहर असिस्टेंट झांक कार में बैठा था। जब उसने हमें बाहर आते देखा तो उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि इस बार गु किंग हान मुझे सहारा नहीं दे रही थी। असल में वह देना चाहती थी, लेकिन डर रही थी कि मैं उससे ठुकरा दूंगा। इसलिए वह बस मेरे पीछे पीछे चल रही थी और मैं अपने अंदर की जिद पकड़े हुए उसे नजरअंदाज कर रहा था। हालांकि चलना मेरे लिए भी आसान नहीं था। हर कदम दर्द दे रहा था, लेकिन मैं झुकना नहीं चाहता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जिंगयुआन पहुंचने के बाद मैंने चारों तरफ देखा। नियान नियान कहाँ है? गु किंग हान ने तुरंत जवाब दिया, वह माँ के साथ क्लास रियूनियन में गई है, आज रात नहीं आएगी। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसकी बेचैनी साफ थी। मुझे समझ आ गया उसने जानबूझकर उसे भेजा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैं अंदर चला गया, लवेंडर के खेत के पास। मेरे कदम धीमे हो गए। कुछ पल रुका, फिर सीधे अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ देर बाद गु किंग हान खाना लेकर आए। मैं तब तक सो चुका था। उसने चुपचाप खाना रखा और मुझे पलटने की कोशिश की। तभी उसकी नजर मेरी पीठ पर पड़ी, जहाँ बड़ा सा पट्टा बंधा था। उसे पिछली रात की बात याद आ गई। उसका शरीर कांप गया। वह पीछे हटते हुए जमीन पर बैठ गई। कुछ पल बाद उसने दवा निकाली और गोली खा ली। धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य हुई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैंने हलचल महसूस की और आंखें खोल दी। उसे जमीन पर बैठा देखा। मैं तुरंत उठ बैठा। तुम ठीक हो? कहीं दर्द हो रहा है? मेरे चेहरे पर चिंता साफ थी। ये देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई। वह आगे झुकी और मेरे कंधे में चेहरा छुपा लिया। मुझे माफ कर दो लिन फेंग, बताओ मैं क्या करूं ताकि मैं तुम्हारे साथ किया हुआ सब ठीक कर सकूं। मैंने हल्की सांस ली और उसके सिर पर हाथ रखा। ठीक है, देखो मैं ठीक हूँ। जब मैं ठीक हो जाऊं तो अगर तुम चाहो हम फिर से। मैंने आधी बात ही कही, लेकिन वह समझ गई। फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस मुझसे और सट गई। मैंने उसका चेहरा उठाया। बस एक बात मान लो, फिर मैं सब भूल जाऊंगा। वह तुरंत सिर हिलाने लगी। मैं मान लूंगी कुछ भी, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मैंने हल्की मुस्कान दी। अभी नहीं सोचा, बाद में बताऊंगा, मैं इंतजार करूंगी। उसने धीरे से कहा, मैं वादा करती हूँ ऐसा फिर कभी नहीं होगा। उसने कुछ और कहना चाहा, लेकिन मैंने उसके होठों पर उंगली रख दी। बस अब और मत सोचो, यह मेरी भी गलती थी, यही खत्म करते हैं। वह मुझे देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुराए। उसकी आंखों में पहली बार सुकून दिखा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसने मुझे खिचड़ी खिलाए। मैं मना नहीं कर पाया। फिर उसने मुझे सुला दिया। जब मैं सो गया वह उठकर स्टडी में चली गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्टडी में वह अचानक रुक गई। कालीन पर खून के निशान थे। उसने हाथ बढ़ाया और छुआ। उसका पूरा शरीर कांप गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ घंटे बाद मैं सो रहा था, तभी फोन बजा। पहले मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन फोन लगातार बजता रहा। मैं झुंझला कर उठ गया। फोन देखा, नाम देखकर मेरे दांत भींच गए। लियू रुइयान। मैंने कॉल उठाए। क्या है? उसकी आवाज आए। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? नेटवर्क नहीं था या जानबूझकर? मैंने ठंडी आवाज में कहा, सीधे मुद्दे पर आओ। वह बोली, बिडिंग 2 हफ्ते में है। हमें गु ग्रुप का प्लान और बेस प्राइस चाहिए, तभी हम जीत सकते हैं। मैं चुप रहा। वह फिर बोली, तुम सुन रहे हो? मैंने धीमे से कहा, और कुछ। वह हंसने लगी। लिन फैंग, बस यह आखिरी कदम है, फिर गु किंग हान खत्म और हम साथ, हमारी नई जिंदगी। मैंने आंखें बंद कर ली। फिर कहा, कुछ दिन में मैं गु ग्रुप ज्वाइन करूंगा, प्लान का इंतजाम कर दूंगा। यही चाहिए था, उसने कहा और कॉल कट कर दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैं खिड़की के पास खड़ा था। हवा चल रही थी। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, उस रात गु किंग हान मुझे कैसे ढूंढ पाए? मैंने फोन देखा और अचानक समझ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शाम, मैं नीचे गया, खाना लिया और स्टडी की तरफ चला गया। दरवाजा पैर से खटखटाया। वह तुरंत आए। तुम यहाँ क्यों आए? मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। वह कुछ नहीं बोली, बस मेरे कंधे पर सिर रख दिया। खाना खाओ, मैंने कहा। वह चुपचाप बैठ गई। मैंने उसके बालों को हल्के से छुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात, वह मेरे घाव पर दवा लगा रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई, एक बात पूछूं? पूछो। क्या मैं बाहर काम कर सकता हूँ? उसका हाथ रुक गया। कमरा अचानक शांत हो गया। गु किंग हान का हाथ मेरी पीठ पर ही रुक गया। कुछ सेकंड तक उसने कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोली, तुम जिंगयुआन छोड़ना चाहते हो? उसकी आवाज में हल्का सा डर था।
मैंने सिर हिलाया। दिन में काम पर जाऊंगा। नियाना नियान स्कूल जाएगी, मैं घर में अकेला रहकर क्या करूंगा। कुछ पल चुप्पी रही, फिर उसने गहरी सांस ली। तुम घर के मालिक हो, जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। मैंने उसकी तरफ देखा, थोड़ा हैरान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से मान जाएगी। तो क्या मैं गू ग्रुप में काम कर सकता हूँ? मैंने पूछा। वह तुरंत बोली, हाँ, इससे मैं तुम्हें हर वक्त देख भी पाऊंगी और तुम्हारी मदद भी कर सकूंगी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी मुठ्ठियां कसकर बंद थीं। किस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो? मैं असिस्टेंट झांग से कह दूंगी। मैंने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराया। क्या तुम मुझे अपना असिस्टेंट बना सकती हो? वह थोड़ा रुकी, फिर मेरी तरफ देखा। असिस्टेंट का काम आसान नहीं होता, तुम कर पाओगे। उसके शब्द सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस बोला, पहले सीख लूंगा, 1 हफ्ते में सब समझ जाऊंगा। वह कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, पहले 3 दिन आराम करो, फिर असिस्टेंट झांग के साथ काम सीखना। मैंने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है। मैं खुश हो गया था, इतनी आसानी से मंजूरी मिल जाएगी ये सोचा नहीं था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे उसे रोकना चाहता हूँ, लेकिन वह रुकने के मूड में नहीं थी। मुझे काम है, इतना कहकर वह बाहर चली गई। दरवाजा बंद हुआ, लेकिन वह वहीं कुछ सेकंड खड़ी रही। उसका हाथ अब भी हैंडल पर था। फिर धीरे से अपने कमरे की तरफ चली गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उस रात गु किन हान अपने कमरे में अकेली थी। कमरा नया था, लवेंडर की खुशबू फैली हुई थी। वह बिस्तर पर लेटी और कंबल से खुद को ढक लिया। धीरे से बुदबुदाए, लिन फैंग, अगर तुम मुझे खुद नर्क में भी धकेल दो, मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूंगी। बस ये सपना थोड़ा और लंबा चले। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3 दिन बाद मैं गु ग्रुप पहुंचा। मैं सीधे असिस्टेंट झांग के पास गया। वह ऑफिस में कुर्सी पर ढहकर बैठा था। पूरा दिन काम करके वह थक चुका था और अब उसे मुझे ट्रेन भी करना था। उसने माथा पकड़ लिया। अब तो और मुश्किल होगा। वह बुदबुदाया। उसे पता था वह मुझे डांट भी नहीं सकता और ज्यादा करीब भी नहीं आ सकता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मैं दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा देखकर मैं मुस्कुरा दिया। असिस्टेंट झांग, मैं आ गया। वह चौंक गया, जल्दी से खड़ा हुआ। आओ। कुछ देर बाद वह मुझे काम समझाने लगा। पूरा दिन मैं उसके पीछे पीछे घूमता रहा। क्लाइंट से मिला, साइट विजिट की, छोटे मोटे काम किए, जैसे सामान खरीदना, डॉक्यूमेंट संभालना। भाग दौड़ करते करते शाम हो गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हम दोनों कार से वापस आ रहे थे। जैसे ही कार रुकी, मैंने देखा गु किन हान बाहर खड़ी थी। मैंने दरवाजा खोला और जैसे ही बाहर आया, वह सीधे मेरी बाहों में आ गई। इतनी देर क्यों लगा दी? खाना खाया? मैंने तुरंत उसे संभाला। चलो घर पर खाते हैं। नियान नियान इंतजार कर रही होगी। कार में बैठते ही उसने मुझे अपनी गोद में लिटा लिया। आज कहाँ गए थे? क्लाइंट से मिलने। साइट भी गया, बहुत कुछ सीखा। मैंने अपना छोटा नोटबुक दिखाया। वह देखने लगी। आखिरी पेज पर उसका नाम लिखा था। वह मुस्कुरा दी। मैंने तुरंत नजरें फेर ली। वो कुछ काम नहीं था, बस टाइम पास। वह हल्का सा हंसी। 200 जुर्माना। मैं उछलकर बैठ गया। ये तो अन्याय है। वह मेरे गाल दबाने लगी। कल फाइन भर देना। जैसे ही हम जिंगयुआन पहुंचे, मैं तुरंत कार से उतर गया। नियान नियान, मैंने आवाज लगाई। गु किन हान मुझे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में नरमी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। घर के अंदर नियान नियान दौड़कर आए। डैडी। मैंने उसे गले लगा लिया। मिस किया मुझे? उसने सिर हिलाया। बहुत। उसने मेरा चेहरा छुआ। डैडी थक गए हो? मैंने हंसकर कहा। नहीं। मैं उसे उठाने लगा, लेकिन जैसे ही जोर लगाया, पीठ का घाव छिल गया। मैं थोड़ा लड़खड़ा गया। डैडी, क्या मैं भारी हो गई हूँ? वह मासूमियत से बोली। तभी गु किन हान आगे आए और उसे अपनी बाहों में ले लिया। मैं पकड़ लूंगी। नियान नियान डर गई और भाग गई। मैंने नाराज होकर कहा, वह बच्ची है। गु किन हान बोली, तुम भी। अगर मैं न होती तो तुम फिर खुद को चोट पहुंचा लेते। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डिनर के दौरान मैंने खूब खाया। लंच नहीं किया था, मैं भूखा था। नियान नियान बोली, धीरे खाओ। गु किन हान चुपचाप हल्का खाना मेरी तरफ रखती रही और भारी खाना खुद लेती रही। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। खाने के बाद वह स्टडी में चली गई। मैंने नियान नियान की तरफ देखा। आज मम्मी के कमरे में सोए। सच में? हाँ, नया कमरा है। हम दोनों ऊपर गए। कमरा देखकर वह खुश हो गई। बहुत अच्छा है। मैंने उसे कहानी सुनाई। कुछ देर बाद वह सो गई। मैं भी उसके साथ सो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रात में गु किन हान कमरे में आए। हमें साथ सोते देखा। उसने चुपचाप फोटो ली, फिर हमारे पास लेट गई। धीरे से मेरे चेहरे को छुआ। तभी नियान नियान बोली, मम्मी डैडी जाग जाएंगे। वह हल्का मुस्कुराए। सो जाओ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुबह मैंने दोनों को देखा। पहले बेटी को चूमा, फिर उसे, और चुपचाप बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही गु किन हान ने धीरे से आंखें खोली। उसने हाथ बढ़ाकर अपने होठों को छुआ, जहां अभी अभी मैंने उसे चूमा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ देर बाद वह नीचे आए। किचन के बाहर खड़ी हुई। अंदर से आवाज आ रही थी, बर्तन खड़कने की और किसी के धीरे धीरे कुछ पढ़ने की। ये क्या? वह अंदर गई तो देखा मैं एक हाथ में स्पैचुला पकड़े था और दूसरे हाथ में गैस का मैनुअल। ये बटन कहाँ है? मैं बुदबुदा रहा था। उसे देखते ही मैं मुस्कुरा दिया। तुम आ गई। थोड़ा और सो लेती। वह कुछ सेकंड मुझे देखती रही, फिर लंबी सांस ली, आगे बढ़ी और मेरे हाथ से स्पैचुला ले लिया। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज नर्म थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ देर बाद नियान नियान भी उठ गई। वह नीचे आए और खाने की टेबल देखकर चौंक गई। इतना सारा खाना। हाउसकीपर मुस्कुराए। आज तुम्हारे मम्मी पापा ने बनाया है। नियान नियान खुश हो गई। वह किचन की तरफ भागी, हमें साथ देखा और हंसने लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
तीनों ने साथ में नाश्ता किया। डैडी आज काम पर जाओगे? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, और जब सैलरी मिलेगी तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा। वह खुश हो गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गु किंग हान ये सुनकर थोड़ी चुप हो गई। उसकी नजर मुझ पर टिक गई, जैसे वह सोच रही हो इसके पास पैसे क्यों नहीं है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। समय बीता, हम ऑफिस पहुंचे। मैं सोफे पर बैठा था और असिस्टेंट झांक खड़ा था। वह कुछ सोच रहा था। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल उठाए, फिर तुरंत गु किंग हान की तरफ देखा। सीईओ गु याओ ले आ गई है। मैं थोड़ा चौंक गया। नाम सुना हुआ था। गु किंग हान ने सिर हिलाया। उन्हें अंदर भेजो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दरवाजा खुला और याओ ले अंदर आए। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए रुक गई। फिर उसने खुद को संभाला, लेकिन उसकी नजर बार बार मेरी तरफ जा रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ औपचारिक बातें हुई, फिर वह सीधा मुद्दे पर आए। बिडिंग 1 हफ्ते में है। मैं पार्टनरशिप के लिए आई हूँ। कमरे का माहौल बदल गया। गु किंग हान ने उंगलियों से टेबल पर हल्की थाप दी। क्यों, हमें तुम्हारे साथ काम करना चाहिए। याओ ले मुस्कुराए। आप जानती हैं, हमारी कंपनी इस सेक्टर में मजबूत है, लेकिन रियल एस्टेट में थोड़ी कमजोर। अगर हम अकेले जाएंगे तो रिस्क है। वह थोड़ा आगे झुकी। लेकिन अगर हम साथ काम करें तो 3 प्रोजेक्ट जीतना आपके लिए आसान होगा और 2 हमारे लिए। फायदा दोनों का है। कमरा शांत हो गया। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गु किंग हान ने धीरे से कहा, असिस्टेंट झांग कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। लेकिन याओ ले ने हाथ उठाया। उसकी जरूरत नहीं है, मैं पहले से तैयार करके लाई हूँ। उसने फाइल टेबल पर रखी। बस एक शर्त है। गु किंग हान ने उसे देखा। क्या? याओ ले की आवाज ठंडी हो गई। अगर कोई भी पक्ष तय लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया तो उसे दूसरे पक्ष को पूरा नुकसान दोगुना देकर भरना होगा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मैं सोफे पर बैठा था, लेकिन मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। ये कॉन्ट्रैक्ट सीधा सादा नहीं था, इसमें खतरा था, बहुत बड़ा खतरा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गु किंग हान ने फाइल उठाई, धीरे धीरे पढ़ने लगी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन मैं उसकी उंगलियों की हल्की हरकत देख सकता था। वह सोच रही थी गहराई से। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। याओ ले की नजर अब भी मुझ पर थी, जैसे वह मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो या कुछ याद करने की। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। असिस्टेंट झांग चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव था। उसे समझ आ गया था ये डील आसान नहीं है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ सेकंड बाद गु किंग हान ने फाइल बंद की। उसने सिर उठाया और सीधे याओ ले की आंखों में देखा। कमरे का माहौल भारी हो गया। निर्णय का पल पास था। निर्णय का पल। कमरे में सन्नाटा था। गु किंग हान ने फाइल बंद की। उसकी नजर सीधी याओ ले पर थी। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखती रहीं। फिर गु किंग हान ने हल्के से कहा, शर्त भारी है, लेकिन हमें मंजूर है। असिस्टेंट झांग चौंक गया। उसने तुरंत सिर उठाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। याओ ले के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। सीईओ गु, आप हमेशा की तरह साहसी हैं। उसने फाइल आगे बढ़ाई। तो साइन कर दें। गु किंग हान ने बिना हिचकिचाए पेन उठाया और दस्तखत कर दिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मैं सोफे पर बैठा था, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ये डील खतरनाक थी, बहुत खतरनाक, लेकिन उसने बिना डरे साइन कर दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। याओ ले ने भी साइन किया। फिर उसने एक बार फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। सीईओ गु, ये। उसने मेरी तरफ इशारा किया। गु किंग हान ने बिना झिझक जवाब दिया। मेरा असिस्टेंट। कमरे में हल्का सा ठहराव आया। याओ ले ने मुझे देखा, फिर मुस्कुराए। दिलचस्प। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मीटिंग खत्म हुई। याओ ले चली गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, असिस्टेंट झांग तुरंत बोला, सीईओ गु, ये क्लॉज बहुत रिस्की है। अगर कुछ गलत हुआ तो। गु किंग हान ने उसे रोका। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन निर्णायक। असिस्टेंट झांग चुप हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मैं अब भी चुप था, लेकिन मेरे दिमाग में 2 चीजें चल रही थी। एक, लियू रुयान का प्लान। दूसरा, गु किंग हान का भरोसा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शाम, हम घर लौटे। नियान हमारे इंतजार में थी। मैंने उसे गोद में लिया। इस बार दर्द सहते हुए भी मैंने उसे छोड़ा नहीं। गु किंग हान ने देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डिनर के बाद वह स्टडी में चली गई। मैं अपने कमरे में था, लेकिन दिमाग शांत नहीं था। फोन उठाया और कॉल लगाया। लियू रुयान। हाँ, उसकी आवाज आई। डील साइन हो गई, मैंने कहा। वह तुरंत उत्साहित हो गई। परफेक्ट, अब बस प्लान चाहिए। तुम्हें जल्दी करना होगा। मैंने खिड़की के बाहर देखा। समय आने पर मिल जाएगा। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर उसने धीरे से कहा, लिन फैंग, हमारा सपना बस थोड़ा दूर है। मैंने आंखें बंद कर ली और कॉल काट दी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फोन नीचे रखा और खुद से पूछा, क्या सच में यही चाहता हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगले दिन ऑफिस में मैं असिस्टेंट झांग के साथ काम कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान बार बार भटक रहा था। गु किंग हान मीटिंग में थी। मैंने दूर से उसे देखा। वह पूरी तरह काम में डूबी थी, सख्त, आत्मविश्वासी और अकेली। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मुझे याद आया कल रात उसका चेहरा, जब उसने कहा था, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मेरे हाथ रुक गए। मैंने फाइल बंद की। दिल में अजीब सा खिंचाव था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी समय असिस्टेंट झांग बोला, क्या हुआ। मैंने सिर हिलाया। कुछ नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेकिन अंदर कुछ बदल रहा था धीरे धीरे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शाम, गु किंग हान ऑफिस से बाहर आए। मैं कार के पास खड़ा था।
वह मेरे पास आए, थोड़ी हिचकिचाहट के साथ। आज कैसा रहा? मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। ठीक। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर उसने धीरे से कहा, ज्यादा थकना मत। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में सच्ची चिंता थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस पल मेरा दिल और उलझ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। घर पहुंचने के बाद नियान ने हमें गले लगाया। हम तीनों साथ बैठे, लेकिन मेरे दिमाग में दो रास्ते थे, एक जो मैंने चुना था, दूसरा जो सामने था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात मैं बिस्तर पर लेटा था। गु किंग हान मेरे पास बैठी थी। वह मेरे घाव पर दवा लगा रही थी। उसके हाथ बहुत हल्के थे, जैसे वह मुझे दर्द नहीं देना चाहती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैंने उसे देखा और अचानक पूछा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो? उसका हाथ रुक गया, कमरा ठहर गया। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, फिर वापस ले आऊंगी। मैं चौंक गया। और अगर मैं नहीं आना चाहूँ? उसने मेरी तरफ देखा, सीधे आंखों में, तो मैं वहीं रह जाऊंगी जहां तुम हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस रात नींद नहीं आई, क्योंकि खेल अब शुरू हो चुका था और मैं खुद नहीं जानता था मैं किस तरफ हूँ। उस रात नींद हम दोनों को नहीं आई। मैं करवट बदलता रहा और गु किंग हान मेरे पास चुपचाप बैठी रही। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह सब कुछ सामान्य जैसा दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सब बदल चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ऑफिस में आज माहौल थोड़ा अलग था। बिडिंग का दिन करीब था, हर कोई व्यस्त था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैं असिस्टेंट झा के साथ काम कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। बार बार फोन की तरफ जा रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दोपहर आखिरकार मैसेज आया, लियू रुइयान का। आज रात वही जगह। मेरे हाथ कुछ सेकंड के लिए रुक गए, दिल थोड़ा भारी हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शाम मैंने बहाना बनाया और ऑफिस से निकल गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जगह एक शांत कैफे। कोने की टेबल पर लियू रुइयान पहले से बैठी थी। जैसे ही मैंने कदम रखा, उसने मुस्कुराकर देखा। आ गए। मैं उसके सामने बैठ गया। सीधे मुद्दे पर आओ। वह हंसी, अब भी इतने ठंडे हो? फिर उसने बैग से एक फाइल निकाली, मेरे सामने रखी। ये फाइनल प्लान है। मैंने फाइल खोली, आंखें तेजी से चलने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ सेकंड बाद मैंने फाइल बंद कर दी। तुम पूरी तरह डूब जाओगी अगर ये फेल हुआ। वह मुस्कुराए, लेकिन फेल नहीं होगा, क्योंकि तुम हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैं चुप रहा। वह आगे झुकी। बस गु ग्रुप का बेस प्राइस और इंटरनल प्लान, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। इस बार गु किंग हान खत्म। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ देर बाद मैंने धीमे से कहा, ठीक है, मैं इंतजाम करूंगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। मुझे पता था तुम मुझे निराश नहीं करोगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैं उठा और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाहर रात हो चुकी थी, हवा ठंडी थी, लेकिन मेरे अंदर आग चल रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने खुद से पूछा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय फोन बजा। गु किंग हान। मैं कुछ सेकंड देखता रहा, फिर कॉल उठाए। कहाँ हो? उसकी आवाज आए। काम था, मैंने छोटा जवाब दिया। कुछ पल चुप्पी रही, फिर जल्दी घर आ जाओ, नियान इंतजार कर रही है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैंने आंखें बंद की। आ रहा हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। घर पहुंचा तो देखा नियान सोफे पर सो गई थी। गु किंग हान उसके पास बैठी थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह खड़ी हो गई। इतनी देर, उसने कहा, लेकिन आवाज धीमी थी। गुस्सा नहीं, बस चिंता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नियान को उठाया और कमरे में ले गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसे सुलाने के बाद मैं बाहर आया। गु किंग हान वहीं खड़ी थी। हम दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फिर उसने पूछा, सब ठीक है? मैंने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन मेरी आंखें कुछ और कह रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वह धीरे से मेरे पास आए। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं चौंक गया। नहीं। वह मेरी आंखों में देखती रही। लिन फैंग, मैं तुम्हें जानती हूँ। जब तुम ऐसे होते हो तो कुछ गलत होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैंने नजरें फेर ली। तुम ज्यादा सोच रही हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर वह पीछे हट गई। ठीक है, जब बताना चाहो बता देना। उसकी आवाज में हल्की सी टूटन थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस रात मैं फिर नहीं सो पाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले दिन ऑफिस में मैं सीधे उस कमरे में गया जहाँ जरूरी फाइल्स रखी जाती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दरवाजा बंद किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टेबल पर गु ग्रुप की बिडिंग फाइल रखी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बस एक कदम, एक फैसला। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैंने हाथ बढ़ाया फाइल की तरफ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेकिन उसी पल दरवाजा खुला। मैं जम गया। धीरे से पीछे मुड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दरवाजे पर गु किंग हान खड़ी थी। उसकी नजर सीधी मेरे हाथ पर थी और फिर फाइल पर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कमरे में सन्नाटा छा गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फिर उसने एक कदम अंदर रखा। उसकी आंखों में दर्द था और सवाल भी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लिन फैंग। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। तुम क्या कर रहे हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरा हाथ अब भी फाइल के ऊपर था। मैंने धीरे धीरे उसे वापस खींच लिया। गु किंग हान वहीं खड़ी थी।
लेकिन उसकी आंखों में जो था वह गुस्सा नहीं था, वह डर था। और टूटन योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ सेकंड बाद वह धीरे धीरे मेरी तरफ चली, हर कदम जैसे बहुत भारी हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगर तुम चाहो, उसने धीरे से कहा, तो मैं कुछ नहीं पूछूंगी। मेरे दिल पर जैसे किसी ने जोर से वार किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बस इतना बता दो। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या तुम मेरे खिलाफ खड़े हो? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मैं चुप रहा। मेरी खामोशी उसके लिए जवाब थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसने हल्का सा सिर झुका लिया। होंठ कांप रहे थे, लेकिन आंसू नहीं गिरे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ठीक है, उसने धीरे से कहा। फिर वह पीछे हट गई। तुम जो करना चाहते हो करो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ये सुनकर मेरा दिल और भारी हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मैंने अचानक कहा, अगर मैं ये फाइल ले जाऊं तो? वह रुकी, पीछे मुड़े बिना बोली, तो मैं हार जाऊंगी, कंपनी भी, सब कुछ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। और तुम? मैंने पूछा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर मैं फिर से वहीं चली जाऊंगी जहां पहले थी, अकेली। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अब मैं और नहीं सह पाया। मैंने तेजी से कदम बढ़ाए और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गु किंग हान। वह धीरे से मेरी तरफ देखी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मैंने गहरी सांस ली, फिर फाइल उठाए और उसके सामने ही उसे फाड़ दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कागज के टुकड़े जमीन पर गिर गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गु किंग हान मुझे देखती रह गई, जैसे उसे यकीन ही न हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मैं नहीं कर सकता, मैंने धीरे से कहा। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसकी आंखों से आखिरकार आंसू बह निकले। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वो एक कदम आगे आए और अचानक मुझे कसकर गले लगा लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तुम वापस आ गए। वह रो रही थी। मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मैंने उसकी पीठ पर हाथ रखा। मुझे भी देर से समझ आया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ देर बाद मैंने उसे अलग किया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, लियू रुइयान, वह अभी यही सोच रही है कि मैं उसके साथ हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसकी आंखों में समझ आ गई। तुम डबल गेम खेल रहे हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अब असली खेल शुरू होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ दिन बाद बिडिंग का दिन आया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हॉल में सब बड़ी कंपनियां मौजूद थीं। गु किंग हान आत्मविश्वास के साथ खड़ी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लियू रुइयान भी थी, उसकी आंखों में जीत का भरोसा। हाँ, जब रिजल्ट आया तो गु ग्रुप जीत गया। लियू रुइयान का चेहरा एक पल में बदल गया। मीटिंग खत्म होने के बाद वह मेरे पास आए। ये कैसे? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुमने गलत इंसान पर भरोसा किया। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैंने खुद को वापस पाया। वो हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी टूट चुकी थी। तुम पछताओगे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर चला गया। बाहर गु किंग हान खड़ी थी। मैं उसके पास गया। कुछ सेकंड हम दोनों चुप रहे। फिर उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। अब कहीं मत जाना, उसने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। अब कहीं नहीं जाऊंगा। घर लौटते समय नियान ने हमें गले लगाया। उस रात हम तीनों साथ बैठे। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन इस बार मैं जानता था क्या बचाना है और क्या खोना नहीं है। अतीत फिर सामने खड़ा है और इस बार फैसला आसान नहीं होगा। लिन फैंग किसे चुनेगा, अपना अतीत या अपना वर्तमान? पार्ट 4 देखने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।